क्या आप अपने कामकाज में इतना खो चुके हैं कि अपने माता पिता के लिए वक्त नहीं निकाल पाते? क्या आपके होते हुए भी आपके पेरेंट्स अकेले खाना खाते हैं, अकेले वक्त बिताते हैं? क्या आप जिंदगी की इतने ज़्यादा अपने खुद को बिजी जिंदगी में कर लिया है कि माँ बाप का चेहरा देखे हुए कई कई दिन गुजर जाते हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो आपको उरुग्वे देश में हुए एक सर्वे की रिपोर्ट को जरूर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल हुसैन, वहां बुजुर्गों में सुसाइड के मामले तेजी से बढ़े हैं क्योंकि वहां युवा माता पिता की देखभाल तो दूर, उनके साथ खुशी के चंद पल भी साझा नहीं करते, जिससे तनाव और अकेलेपन की वजह से सीनियर सिटीजन्स में सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है। ये हालात किसी भी देश में हो सकते हैं क्योंकि इन दिनों ज्यादातर नौजवान अपनी तेज रफ्तार जिंदगी में इतना खो जाते हैं, इस कदर बिजी हैं कि वो भूल जाते हैं कि बचपन से उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करते आ रहे उनके माँ बाप बेशक आज भी अपने तजुर्बे और प्यार से उनकी हर परेशानी को दूर कर सकते, बस उनके साथ बैठने की जरूरत है, वक्त बिताना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। काम के बढ़ते प्रेशर और माँ बाप से दूरी ने युवाओं में पिछले कुछ सालों में स्ट्रेस के लेवल को भी काफी बढ़ा दिया है, जिसका सीधा सीधा असर उनकी सेहत पर पड़ता है। और एक लेटेस्ट स्टडी ये बता रही है कि इसका सबसे जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो है सिर दर्द, क्योंकि तनाव से गर्दन और स्कैल्प की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड सप्लाई अफेक्टेड होती है और फिर हेडेक होने लगता है और ये फिर लंबे वक्त तक परेशान करता है। सिरदर्द ये एक ऐसी परेशानी है जो कब मामूली और कब खतरनाक हो कोई समझ ही नहीं सकता, कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि ये एक दो नहीं बल्कि 150 किस्म के होते हैं, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है। लेकिन इसमें सबसे दर्दनाक होता है माइग्रेन, जो लगातार बना रहे तो दिमाग के लिए बड़ा खतरा भी पैदा करता है और बिल्कुल ऐसा लगता है नसें फट जाएंगी, क्योंकि इससे ब्रेन में पेरावैस्कुलर स्पेस बढ़ने लगता है, जिससे दिमाग की जो ब्लड वेसल्स है उनको नुकसान पहुंचता है। भारत में 15 करोड़ से ज्यादा लोग इस तकलीफ के साथ जिंदगी जी रहे हैं। तो धीरे धीरे जो दर्द है सर का, सर्द मौसम में और बढ़ जाता है। ठंडी हवा भी माइग्रेन को ट्रिगर करती है। इसके अलावा सर्दी में साइनस के मरीजों को ज्योत्सना, और ऐसी नौबत ना आए ये सबके जहन में सवाल होता है और रोजाना हम समाधान ही बताते हैं, सोल्यूशन क्या है? तो माइग्रेन का, सिर दर्द, जो सैकड़ों तरह के सिर दर्द हैं, उनसे निजात कैसे मिलेगी, ये हम जानेंगे स्वामी रामदेव से, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे हम समझेंगे कि आखिर क्या इलाज है सिर दर्द का। और उससे भी बड़ी चीज़, जो माँ बाप को अकेला छोड़ दिया है नौजवानों ने, आज की युवा पीढ़ी ने, वो कैसे, जो बॉन्डिंग है वो कैसे कमज़ोर पड़ी, जिसकी वजह से तमाम जो पेरेंट्स हैं उनके सुसाइड की खबरें आ रही हैं, ये सारी समस्याएं कैसे दूर होंगी, ये भी जानेंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। और सिर दर्द एक तो दूर होगा जब भाई बहनों में प्यार बढ़ेगा और जब प्रेमपूर्ण वातावरण होता है, भाई बहन में प्रीति होती है, पति पत्नी में प्रीति होती है, माता पिता और संतानों में परस्पर प्रीति होती है, तो जहाँ प्रेम होगा वहाँ सिरदर्द नहीं होगा। वहाँ एक दूसरे के हमदर्द होकर के, एक दूसरे के हमसफ़र होकर के, एक दूसरे के हमराही होकर के, एक दूसरे के साथ एकात्म होकर के, और हम इतने प्रेम से जिए जैसे हम इंडिया टीवी पर ही सारे संबंधों को निभाते हुए और ये जगत को समझाते हुए सन्यासी यद्यपि सारे संसार के प्रपंचों से परे होता है, फिर भी हमारी श्रद्धामयी बहन जिनके साथ रक्त संबंध और आत्म संबंध है, ऐसे रितंबरा जी, देवप्रिया जी और हमारी दोनों ही बहनें आशु पारुल जी, सब यहाँ जैसे पर्व मना रही है, ऐसे हर घर में आज पर्व मनाया जाए, एक दूसरे के प्रति अत्यंत प्रीति को बढ़ाया जाए, तो फिर ये सिरदर्द होगा ही नहीं। और हाँ, एक उपाय भी बता देता हूँ, जो है आयुर्वेद में, ये जो गोला है ना, नारियल, जो अब भैया दूज में जो है भाई को वस्त्र के साथ प्रदान करते हैं, तो वस्त्र से तो आयु बढ़ती है, और इसमें घी, मिश्री, बादाम, ये सब डाल करके, गाय का घी, ये मक्खन तैयार हो रहा है इधर,
गाय के घी मक्खन, घी ठीक रहता है, मक्खन में तो छाछ होती है इसलिए उसको जला दिया जाता है, और ड्राई फ्रूट इसमें रख दिए जाए। 1 सप्ताह रखने के बाद इसको खाया जाए तो सिर दर्द की परमानेंट दवाई है। बाकी दवाई बताने का काम पूज्य आचार्य श्री आज करने वाले हैं। और सिर दर्द के लिए सिरोधारा, सिर दर्द के लिए ये लीज थेरापी और सिराभ्यंग बहुत ही जबरदस्त होता है, वो भी आज साथ साथ यहाँ पर बता रहे हैं। और वैसे कोई भोर में उठ करके शंख ही बजा ले तो शंख तो आचार्य जी आप बजाओ, शंख बजाने से भी सिर दर्द दूर होता है। आचार्य जी ये हमारा शंख लहड़िया है। अच्छा स्वामी जी देखिए, सिर दर्द के लिए ये सिर दर्द के खिलाफ शंखनाद आपने कर दिया है, और अनुलोम विलोम आचार्य जी आप करो। और भाई अपनी बहनों का ख्याल रखें, बहनों और भाइयों के बीच प्यार रहे। लेकिन स्वामी जी एक दर्द और है जिसकी रिपोर्ट उरुग्वे से आई, माता पिता को लेकर के, माता पिता किस तरह से अकेले पड़ गए हैं, और ये बहुत तकलीफ देह है। हमारे समाज में ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। नौजवान जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वो अपने परिवार से डिटैच हो रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन स्वामी जी 150 तरह के सिर दर्द से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने हैं? योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने कर ही दी है, और कैसे ख्याल रखा जाए ताकि सिर दर्द जो है वो मुसीबत ना बने? तो एक तो शीर्षासन, ये सर्वांगासन, और ये जो ना कर सके वो अनुलोम विलोम कर ले। ये सिर दर्द के लिए परम औषधि अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत। तो ये नारियल से लेकर के और बाकी सिर दर्द के लिए जितने भी उपाय हैं, अनुलोम विलोम 15 मिनट करने से, भ्रामरी उद्गीत 5-5 बार करने से, ओम, सिरोधारा करने से, अक्षि तर्पण करने से, नस्य करने से, लीज थेरापी से, जलनेति और सूत्रनेति से भी सिर दर्द दूर होता है। बादाम रोगन सामान्य रूप से बहुत ही अच्छा है सिर दर्द के लिए। फिर किसी किसी को आलमंड ऑयल के साथ साथ वॉलनट ऑयल भी हम नाक में डालने के लिए बोलते हैं, उसका भी नस्य कराते हैं। गाय के घी का भी नस्य कराते हैं। ये ब्राह्मी घृत डालते भी है नाक में, खिलाते भी है। और ये जो मेधावटी है, मेमोरी ग्रीट है, ओमेगा है, ये भी सिर दर्द की परम औषधियां हैं। वैसे तो उस्त खद्दूस गाजवान सौंफ, ये 3 चीज़ों को मिट्टी के कुंडे में भिगो करके पीने के लिए मैंने कई बार बताया था। मेधा क्वाथ भी इसकी परम औषधि है। और आसनों में जो आगे झुकते हैं ना, से ये आगे झुकने वाले फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग से, इससे भी सिर दर्द अच्छा होता है, क्योंकि इससे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पैराफेरल नर्वस सिस्टम अच्छा होता है। तो आगे झुके पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन, पीछे झुके तो ऐसे ये सुप्त पद्मासन, ये बात अच्छा है। सूरज की धूप में बैठ कर के सुबह सुबह योगाभ्यास करें। सूर्य तो अजस्र ऊर्जा का स्रोत है। आज स्कंद पुराण के यम यमी के संवाद को भैया दूज पर पूज्य आचार्य श्री सुना रहे थे कि सूर्य जो है वो हमारे समस्त समस्याओं का समाधान है। तो ऐसे पद्मासन में बैठ करके आगे पीछे झुके, वज्रासन में बैठ के आगे पीछे झुके, ये सिर दर्द का समाधान है। हमारे पूज्य स्वामी आर्य देव जी कर रहे हैं त्राटक, ये भी सिर दर्द का समाधान है। और सब हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं, और सब भी हमारे साथ मंडूक आसन कर रहे हैं। गर्दन सीधी रखो बच्चों। वैसे आजकल बच्चों को भी सिर दर्द होने लगा है, पढ़ाई के कारण से भी सिर दर्द हो जाता है। चश्मा आ जाए ना
आंखों की नज़र कमज़ोर हो जाए उससे भी सिर दर्द हो जाता है, एसिडिटी से भी सिर दर्द हो जाता है, स्ट्रेस से भी सिर दर्द हो जाता है, काम के कारण से भी सिर दर्द हो जाता है। काम से तो नहीं होता, स्ट्रेस से ही होता है। काम को जो बोझ मान करके करते हैं, बोझ के साथ करेंगे काम को तो सिर दर्द नहीं होगा। और गैस बनने से भी सिर दर्द हो जाता है। किसी के ब्रेन और नर्वस सिस्टम की कमजोरी होती है उससे भी सिर दर्द होता है। तो आज हमारी सखामयी बहनें भी है, यहाँ पर बेटियां भी हैं छोटी छोटी, और वो भी बहुत अच्छा योग कर रही हैं। और स्वामी जी, लेकिन मैंने एक रिपोर्ट का जिक्र किया कार्यक्रम की शुरुआत में जी मेरे भाई, और हमने अपने बड़ों से सुना भी है स्वामी जी कि माँ बाप तो पुराने बरगद की पेड़ की तरह से होते हैं। उनके करीब जाइए तो सुकून मिले, उनके नीचे रहिए तो जिंदगी की तपती हुई धूप से छां मिलती है। लेकिन एक लेटेस्ट सर्वे स्वामी जी ये बताता है कि आज का नौजवान अपने बड़ों की, अपने माँ बाप की देखभाल उस तरीके से नहीं कर रहा जैसे उनका हक बनता है, और इससे बुजुर्गों में अकेलापन और तनाव बहुत बढ़ रहा है और सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है। युवा ये नहीं समझ पा रहे हैं कि काम और दूसरी जो घर की जिम्मेदारियां, उनके बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। और इस मुश्किल हालात में जब वो बहुत परेशान होते हैं तो माँ बाप ही हैं जो पीठ पर हाथ रख करके अपने बच्चे से कह सकते हैं कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तो ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं आज के नौजवान, और बुजुर्ग उसकी वजह से अकेले पड़ रहे हैं। तो स्वामी जी इसके लिए कोई रास्ता बताएं। तो मैं इस बात को दो तरह से कहता हूं। तो देखो, हमेशा बेटा बेटियों को सोचना चाहिए कि मैं अपने माता पिता का ही अंश हूं, वंश हूं। साइंटिफिकली देखें, स्पिरिचुअली भी देखें, माँ और पिता के दो पवित्र अंशों से, जिसको हम इंग्लिश में स्पर्म ओवम बोलते हैं, उन्हीं का ही विस्तार ये पूरा हमारा शरीर और सारा संसार है। तो हम अपने भीतर जब अंतरतम की गहराई तक पहुंचेंगे तब ये पाएंगे कि मैं माता पिता का प्रतिरूप हूं, प्रतिबिंब हूं, उनका प्रतिनिधि हूं, और उनकी वजह से ही मेरा पूरा अस्तित्व है, वो व्यक्तित्व है, जीवन है। जो अपने भीतर माता पिता का प्रतिबिंब हमेशा देखते हैं, उनका प्रतिरूप देखते हैं, तो फिर वो कभी भी माता पिता के प्रति अश्रद्धा का भाव, उनका तिरस्कार, उनका अनादर, उनको छोड़ करके कहीं अकेलेपन की दुनिया में उनको जो है गुमनाम सा ऐसे छोड़ देते हैं ना, उससे तो वो ऐसा व्यवहार तो कभी वो बच्चे अपने माता पिता के साथ नहीं कर सकते। और यही बात रिश्तों के संदर्भ में आज हम भाई दूज को भी बता रहे। देखो, जो भारत में नियम बना हुआ है कि बहनों का संपत्ति में, पिता की संपत्ति में भी बराबर का हक है। यदि कोई चाहे तो बहन ले सकती है। ससुराल में जो बहनें सुखी रहती, भाइयों का के संपत्ति में हिस्सा नहीं बटाती है। मैंने तो ये देखा 99% बहनें इतना त्याग करती है। ये क्या है? हमारी संस्कृति में तप है, त्याग है, एक दूसरे के प्रति समर्पण है, एक दूसरे को देने की भावना है, लेने की भावना नहीं है। उसी का एक पक्ष ये है समर्पण, त्याग का, प्रेम का, ये भाई दूज का पर्व। ऐसे ही भाई बहन के संबंध हो, माता पिता और संतानों के संबंध हो, गुरु शिष्यों के संबंध हो, एक दूसरे के साथ एकात्म भाव से जो प्रीति होती है ना, उससे ये लेकिन स्वामी जी ये जो आपने बात बताई जरूरी है। भुजंगासन और बरकटासन की बात हम करेंगे। ये बहनें परिवार में अपना हिस्सा छोड़ देती हैं, वो तो उनका त्याग है, लेकिन भाइयों को अपनी जिम्मेदारी तो निभानी चाहिए ना कि जो बहन का हिस्सा है वो उनको दें। ये बहुत जरूरी है। ये वो तो बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं, उनके त्याग का इंतजार करते हैं। हाँ जरूर, आज मुझे लगता है ऐसा भाई लोग करेंगे सब। हाँ, बराबर का, खाली संपत्ति में नहीं, सब चीजों में उनको बराबरी का दर्जा देना, बराबरी का उनको मानना, सब प्रकार से, बल में, बुद्धि में, ज्ञान में, गुणों में, सामर्थ्य में, सब प्रकार से ये जो समानता का भाव है, एकता, समानता, स्वाधीनता, एकत्व, सहस्तित्व, बंधुत्व और एकात्म दृष्टि को ना हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा माना गया है।
तो मेरुदंड के लिए तो अभ्यास बता दिए और साथ साथ संबंधों के सत्य पर भी प्रकाश डाल रहे हैं। संबंध अच्छे रहेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और जो लोग हमारे संबंध पूज्य अच्छे आचार्य नहीं जी रख बार रहे, बार कहते रहते हैं। स्वामी जी, माता पिता के साथ खासतौर से मैं थोड़ा सा आगे जाकर इस पर कहूँगी, बहुत बदनसीब है वो लोग जो अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं, उनको अकेला छोड़ रहे हैं। इससे बड़ी बदनसीबी शायद कुछ हो नहीं सकती इस दुनिया में भी और इसके बाद भी। बहरहाल स्वामी जी आगे बढ़ते हैं। लोग हेडेक को मामूली सा समझकर, कई बार ऐसा होता है कि सिर में दर्द हो रहा है और आदमी अपने काम में इतना बिजी है कि उसको नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन स्वामी जी बहुत बार ऐसा भी होता है कि सिर दर्द किसी स्ट्रेस, डिप्रेशन या न्यूरो प्रॉब्लम या फिर ट्यूमर जैसी किसी गंभीर बीमारी का सिग्नल दे रहा होता है। तो ये पहचाना कैसे जाए कि ये जो सिर दर्द हो रहा है ये कोई गंभीर बीमारी की वजह से हो रहा है या फिर नॉर्मल सा है? कोई पैमाना है उसको पहचानने का? तो देखो, जिस भी कारण से हो, एक तो जो आज हम अभ्यास बता रहे हैं ना, इनको करें और साथ में लंबे समय तक कपालभाति और अनुलोम विलोम करें। अब पूज्य आचार्य श्रेण करे तो अनुलोम विलोम लंबा कि अब कपालभाति करेंगे। ब्रेन के अंदर ट्यूमर होने से आधा घंटा करवाते हैं, आधा एक घंटा करने से ब्रेन का ट्यूमर भी मेल्ट हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब उसके लिए सिस्टोग्रिट, ओरोग्रिट, आवश्यकता पड़ने पर मेधावटी, मेमोरीग्रिट या ओमेगा भी देते हैं, वो अलग बात हो गई। उस उपचार की नशे भी देते हैं, सिरोधारा भी देते हैं, लेकिन ब्रेन के ट्यूमर के वजह से भी सिर में दर्द हो जाता है। कई बार जो है बहुत ज़्यादा ब्रेन की नस नाड़ियाँ, जिनको न्यूरॉन्स बोलते हैं, स्नैप्स बोलते हैं, और उनका आपस में कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन वो वीक पड़ जाता है। उसके कारण से भी सिर दर्द हो जाता है। नींद पूरी ना आए तो भी सिर में दर्द हो जाता है। मन प्रसन्न ना रहे तो भी सिर दर्द हो जाता है। तो जिनको सिर में सिस्ट होने से सिर में दर्द हो रहा है तो कपालभाति और अनुलोम विलोम 1-1 घंटा कर दें। सुबह 5 से 7, 6 से 8 या 7 से 9 हमारे साथ साथ यह योग करें और ब्रेन ट्यूमर भी खत्म हो जाएगा, चाहे वो बेनाइन हो चाहे मैलिग्रेंट हो, और उसके कारण से होने वाला सिर दर्द भी दूर हो जाएगा। और दिमाग की नसें कमजोर है तो खाली पेट न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट ले लें। खाने के बाद मेधावटी या मेमोरी ग्रिट कोई भी एक ले लें। और ओमेगा तो बहुत ही अच्छा, ओमेगा अथवा ओमेगा के साथ साथ ये मक्खन बड़ा जबरदस्त होता है। मक्खन या गाय का घी नाक में डाल भी सकते, खा भी सकते हैं। ब्राह्मी घृत भी मैंने बताया। और जिनके दिमाग की नसें कमजोर हैं उनके लिए हवन भी बहुत जरूरी है। मेधा स्त्री से ये ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तखदूस, गाजवान, बस इसको यज्ञ की सामग्री के रूप में लेते हैं। जैसे हमारी श्रद्धामयी बहनें आंसू पारुल जी, देवप्रिया जी और ऋतंभरा जी उधर यजन कर रही है। एक तो प्राणों की श्वास प्रश्वास क्या होती है, अनुलोम विलोम करो जी। ये श्वास प्रश्वास तो क्या होती है, गंगा, यमुना, सरस्वती अंदर से प्रवाहमान हो रही है ना, इसके माध्यम से। अच्छा स्वामी जी, रोगों का समाधान है, बड़ा इसका महत्व, बड़ी महिमा है। मेधा स्त्री से हवन कराते हैं तो उससे भी, और ओंकार गायत्री का ध्यान मेडिटेशन से भी हमारा मन और मस्तिष्क दोनों ही स्वस्थ होते हैं और इससे भी सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। अब हमको तो ये पता ही नहीं सिर में दर्द होता क्या है। स्वामी जी बस यही मैं जानना चाह रहा था कफ बढ़ने से कि आपको तो पता नहीं कि सिर दर्द क्या बला है, लेकिन बाकी ये जो जरा आचार्य बालकृष्ण जी से पूछिए कि इतने सारे फॉर्मूले वो बनाते रहते हैं, कभी उस उलझन में कभी वो जानते हैं सिर दर्द क्या चीज होती है? आचार्य जी ये कह रहे हैं, ये आप इतनी उलझनों के बीच में रहते हो, इतने फार्मूले बनाते हो, इतनी रिसर्च करते हो, इतना बड़ा प्रपंच आपने सब चला रहे हो, तो आपको सिर में दर्द नहीं होता? प्रपंच ही सर दर्द की दवाई है, क्योंकि आदमी खाली रहेगा तो सर दर्द ही करेगा, या अपना करेगा या तो दूसरों का करवाएगा। इसलिए सर दर्द की सबसे अच्छी औषधि है सृजनात्मकता। सृजन में लगे, अवसाद से रहित रह करके लगे और सृजन भी सही करें
या तो आदमी उल्टे काम करेगा तो सर दर्द होगा, नहीं करेगा तो सर दर्द होगा, और कार्य में उचित सफलता नहीं मिलेगी तो सर दर्द होगा। तो इसमें बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से पुरुषार्थ भी हो, पुरुषार्थ के साथ में बुद्धि भी हो, बुद्धि के साथ विचार भी हो, तो निश्चित रूप से सर दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। सर दर्द नहीं होगा तो ये हमारे पर निर्भर करता है कि हम या तो सर दर्द ठीक करने वाले बने, अपना भी सर दर्द नहीं होगा, दूसरों का भी ठीक करेंगे, नहीं तो अपना भी दर्द करेंगे और दूसरे का भी सर दर्द कराएंगे। वैसे एक बात है, मैंने पूछा आचार्य जी को, कभी ये कहते सुना नहीं आज तक, ये तो आपने पहली बार ध्यान दे रहा है हुसैन भाई कि मुझे आज तो सिर में दर्द है। कभी कभी जैसे सीजनल सर्दी जुकाम हो गया वो अलग बात है, सिर में दर्द होना या संसार में जिसको रोग बोलते हैं उससे आचार्य जी कभी ग्रसित नहीं हुए और सदा प्रसन्न रहते हैं। ऐसे भी नाम ही बालकृष्ण है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बालकों की तरह मुस्कुराते रहते हैं, आज से ज्यादा ही मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, देखिए माइग्रेन जो है, माइग्रेन आजकल स्वामी जी बड़ा कॉमन हो गया। बड़े तो बड़े छोटे बच्चे आजकल शिकायत कर रहे हैं कि दर्द हो रहा है, यहाँ पर एक नस सी यहाँ पर तड़क रही है। तो जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो क्या इसके लिए जिम्मेदार है? और फिर माइग्रेन का दर्द अगर किसी को हो रहा है तो फौरी तौर पर कैसे राहत मिल सकती है? तो देखो, एक तो मेरे साथ हैं जो बच्चे हैं ना, बड़े अच्छे से सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। तो जो बच्चे शुरू से सूर्य नमस्कार करेंगे, शीर्षासन करेंगे, सर्वांगासन करेंगे, सुबह उठ करके दौड़ लगाएंगे, माता भूमि हे पुत्र हम पृथ्वी धरती माता को प्रणाम करेंगे, माँ प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माथा होंगे। जो बच्चे सुबह उठ करके जागेंगे, सुबह फिर भागेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, दंड बैठक लगाएंगे, और जैसे पूज्याचार्य ने कहा दिन भर जो है वो एक्टिव रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, इनोवेटिव रहेंगे, उनको कभी सिर में दर्द होगा ही नहीं। और बच्चों को तो 1 चम्मच गाय का घी रोज दे देना चाहिए। जो चलो बच्चों वृक्षासन करो, हाँ ये बच्चे बड़े अच्छे हैं भाई, बड़ा संतुलन बना दिया इन्होंने। हाँ, ये गद्दे थोड़े से मुलायम से हैं, इसलिए क्या है कठोरता में तप में जीना चाहिए। तो जो बच्चे पुरुषार्थी होते हैं और जीवन में तपस्या, तो हम तो देखते हैं कि हमारे माता पिता ने, हमारे गुरुजनों ने हमसे तपस्या बड़ी कराई, और उससे ऐसा हो गया कि हमको ये बीमारियों का पूरा चक्र है, उससे कभी रूबरू हम हुए ही नहीं। तो ये बच्चों को तपस्वी बनाना चाहिए माता पिता को। जो माता पिता खुद तपस्वी और अपने बच्चों को तपस्वी बनाएंगे, उनको कभी सिर में दर्द होगा ही नहीं। उनके तन का, मन का, जीवन का संतुलन बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे सुबह आचार्य जी बता रहे थे कि ये जो बीमारियां हैं ना, ये सच में बीमारियां नहीं है, तो इंडिकेशन है। वेट बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, कोई टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेमेशन अंदर बढ़ रहा है, पेन बढ़ रहा है, वात पित्त कफ दोष बढ़ रहा है, तो ये तो संकेत है कि भाई अंदर कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो सिर दर्द भी एक इंडिकेशन है कि आपकी नींद ठीक नहीं है, आपकी दिनचर्या, आहारचर्या, ऋतुचर्या ठीक नहीं है। यदि अपनी दिनचर्या, आहारचर्या, ऋतुचर्या, विचारचर्या, आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है, व्यवहार ही उपचार है। आहार में, विचार में, व्यवहार में गड़बड़ घोटाला होता है, कहीं आहार की बेईमानी, कहीं विचार की, और कहीं व्यवहार की, व्यापार की बेईमानी, और उसके कारण से हमारे चित्त में, चेतना में, मन मस्तिष्क में उथल पुथल होती है और हम सिर दर्द के शिकार हो जाते हैं। तो अपने आहार, विचार, व्यवहार, व्यापार, स्वभाव संबंध को हम संवार लेना, फिर तो रोगी हो ही नहीं सकते, सिर में दर्द भी नहीं होगा। बच्चों को पढ़ाई के कारण से सिर में दर्द नहीं होता, हम भी खूब पढ़े हैं भाई, कभी सिर में दर्द तो नहीं हुआ पढ़ने से। तो पढ़ने से सिर में दर्द नहीं होता, जैसे चलने से, काम करने से, चलने से पैर, काम करने से हाथ थोड़ी खींचते, ऐसे पढ़ाई करने से सिर में दर्द नहीं होता। वो हमारे जो विचार, भाव, संवेदना है ना, उसमें गड़बड़ घोटाला होता है, अव्यवस्था होती है, उसमें सिर में दर्द होता है।
स्वामी जी, घरों में हेडेक शब्द इतना कॉमन हो गया है कि बच्चे अपने माँ बाप से जब किसी चीज से बचना होता है तो ये कह देते मेरे पैर में हेडेक हो रहा है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पैर में भी हेडेक होने लगता है क्योंकि इतनी हेडेक की बातें हो रही है। पेट भी भूल गए आप। हाँ, पेट में भी सर दर्द हो रहा है। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि सर दर्द की हम बात कर रहे हैं, पेट में और पैर में भी हेडेक हो गया, ये तो ये नई बीमारी पैदा हो गई है स्वामी जी। लेकिन जो लोग माइग्रेन के मरीज हैं उनको ना गर्मी में सुकून मिलता है। खून में भी बीमारी आ गई है, इसको भी हेडेक हो गया, ये कट गया, लेकिन हम अनकट रहते हैं। तो देखो एक बात तो पक्की है, कई बार पेट में गड़बड़ी होती है तो सिर में दर्द हो जाता है। उसको पहले बताता हूँ कि मतलब सिर में भी हेडेक हो रहा है ऐसा नहीं, ये पेट में भी हेडेक हो रहा है। पेट के कारण से हेडेक हो सकता है, तो पेट में गैस बने तो गैस का चूर्ण ले लें, जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन का पानी पिएं, रात को त्रिफला खा लें, शुद्धि चूर्ण खा लें या दिव्य चूर्ण खा लें जो आचार्य जी का आविष्कार है बहुत पुराना। तो जिनको पेट जिनका बड़ा नाजुक है तो शाम को दूध, गर्म दूध में इसबगोल ले लें अथवा गुलकंद का सेवन कर लें, अथवा ये जो वॉलनट है या जो ये बादाम रोगन है, आलमंड ऑयल है, इसको दूध में डाल करके पीने से पेट एकदम बढ़िया साफ हो जाता है और दिमाग तरोताजा रहता है। दिमाग जो 1 किलो 400 ग्राम का है ये बनता है 80% अच्छे चिकनाई से, और सबसे अच्छी चिकनाई है मक्खन की। हाँ, अब ये मक्खन भी बोलना पड़ेगा भाई। हाँ, एक इधर पीढ़ा डालो और मक्खन भी लो। हाँ जी ऋतम्बरा जी, आप आओ इधर। तो सबसे अच्छा, हाँ, सबसे अच्छी चिकनाई है मक्खन की, फिर गाय के घी की। फोन तो लगवा लो भाई, क्या फोन लगना ही बंद हो गया? जब फोन लग ही नहीं रहा, हे मेरे भगवान भाई, पीसीआर वालों को बोलो नहीं लगाएंगे तो हम तो इधर से कार्यक्रम पूरा कर देंगे। और तो सबसे अच्छी चिकनाई मक्खन की, फिर उसके बाद घी तो अच्छा है, वो तो मक्खन से ही बनता है। फिर बादाम रोगन, अब जो है घंटी आ तो गई है, अभी लगा लेंगे, हमारे ट्रांसफ़र कर लो भाई। तो सबसे अच्छी चिकनाई गाय की, मक्खन की, घी की, फिर बादाम रोगन की। बादाम रोगन खाना चाहिए। फिर ये ओमेगा भी, ये भी एक चिकनाई है, इसमें हमने फ्लैक्सीड से इसको निकाला है। फिर ये ओमेगा बहुत ज़बरदस्त है, फ्लैक्सीड। तिल और जो है ना ये फ्लैक्सीड, क्या बोलते हैं इसको, अलसी, इसको कूट करके थोड़ा गुड़ मिला करके फिर खाओ, सिर में दर्द होगा ही नहीं। अब मैं जुड़ चुका हूँ आपके साथ वापस। और तो ये एक तो पेट के कारण से सिर दर्द हो जाता है, और दूसरा कहीं पर भी शरीर में दर्द हो तो उसका भी जो है असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। शरीर जो है बीमारियों से कहरा रहा है, तो अपने शरीर को संभाल के रखेंगे तो फिर सिर में दर्द नहीं रहेगा। जी मेरे भाई। स्वामी जी, अलग अलग कारणों से सिर दर्द होता है, ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन खासकर जो माइग्रेन के मरीज हैं उनको ना गर्मी में सुकून मिलता है, ना उन्हें ठंड में चैन आता है, क्योंकि तेज धूप और ठंडी हवा दोनों ही माइग्रेन को ट्रिगर करती है। अब धीरे धीरे क्योंकि सर्दी बढ़ रही है, हवा चलती है बाहर ठंडी ठंडी, तो ऐसे में माइग्रेन के मरीज अपने दर्द को ट्रिगर ना होने दें, उसके लिए किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है? हाँ, ये आपने एकदम ठीक बात कही ज्योत्सना जी। तेज गर्मी हो तो भी जो ट्रिगर हो जाता है बहुत खतरनाक माइग्रेन पेन। थोड़ी सर्द हवाएं लगे और उससे भी सिर दर्द हो जाता है। थोड़ा कफ कोल्ड बढ़ता है, उससे भी सिर दर्द हो जाता है। तो आचार्य आपने तो एक बार निर्गुंडी से क्या एक दो सिर दर्द के जरा माइग्रेन पेन के कह रहे हैं ज्योत्सना जी, कुछ उपाय बताइए ना जरा, तब तक हम अनुलोम विलोम कर लेते। ये तो परम औषधि है सिर दर्द। आयुर्वेद के दृष्टि में देखें तो सर दर्द के वात से, पित्त से, कफ से, फिर आगंतुज भी होता है। आगंतुज में जैसे चोट लग गई, कभी गिर पड़ गए, या कभी ट्यूमर आदि से या दूसरे किसी बीमारी के कारण से, उससे भी होता है। तो यदि आयुर्वेद की दृष्टि से देखें, जैसे पित्तज रोग है तो पित्तज में जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा कि एक तो वमन विरेचन कर दें, खाना कम कर दें, तो उससे सर दर्द में तुरंत आराम हो जाएगा। सर में भारीपन है, एसिड बन रहा है,
तो उससे एकदम आराम हो जाता है। जो पित्तज सर दर्द के अंदर, जैसे किसी को नक्सी रोग वगैरह भी हो जाने शुरू हो जाता है, नाक से ब्लीडिंग वगैरह भी होती है, तो उसमें मोती पिष्टी खिला सकते हैं। बाकी नाक में डालने की दृष्टि से दूब का रस निकाल कर डाल दें, पीपल पत्तों का रस निकाल करके डाल दें, और इसके अतिरिक्त जो है उससे तुरंत लाभ हो जाता है। जिनको कफज के कारण से है तो कफ में भी, क्योंकि उसमें भी हम वमन करें तो उससे लाभ होगा। फिर उसके बाद नस्य करें, नस्य के साथ साथ में सूत्रनेति, जलनेति वगैरह करें तो उससे एकदम लाभ हो जाएगा। और नाक में डालने के लिए जो कफज है चाहे वातज है, दोनों में ही, क्योंकि ज़्यादा कारण वातज भी सर दर्द होता है, तो निर्गुंडी का स्वरस जिसको वाइटेक्स निगुंडो बोलते हैं, वाइटेक्स निगुंडो जिसको निर्गुंडी बोलते हैं, तो उसके पत्तों का 4-4 बूंद रस निकाल के दोनों नाक में डाल लें, तो जितना भी अंदर कफ होगा वो पूरा कफ भी निकल करके आता है। और अंदर की यदि स्वेलिंग है, वातज है, तो उसमें भी उससे तुरंत लाभ हो जाता है। तो निर्गुंडी जो है बहुत ही अद्भुत है सर दर्द के लिए। और सर दर्द जैसे किसी भी कारण से, पित्त वगैरह से, तो सौंफ का पानी जो है वो बहुत ही लाभकारी है। और रूटीन में सर दर्द ना हो उसके लिए से पूज्य महाराज जी ने कहा बादाम रोगन है, अखरोट का तेल है, या फिर गाय का घी है, इसका नाक में डालते रहना चाहिए। और काढ़े के रूप में तो यदि आप डेली सौंफ और मुलेठी का काढ़ा बना करके पीते हैं या मैदा क्वाथ पीते हैं तो इस तरह से ठीक रहेगा। और जिसको सर दर्द होता हो बार बार, यदि पूरे सर में दर्द होता हो, तो उस समय पर यदि सर्दी के कारण से सर में दर्द है तो थोड़ा गर्म चीज़ों में, जैसे कि शिलाजीत भी थोड़े सर्दी के कारण से सर दर्द हो तो बहुत लाभकारी है। थोड़ा सर्दियों में अच्छा स्वामी जी, इसमें एक चीज और जोड़ता हूं जरा, च्यवनप्राश ले लिया, कफ से सिर में दर्द भी दूर हो जाएगा। और बादाम, काली मिर्च और मिश्री खांड, इससे सिर में दर्द ठीक हो जाएगा। कफज है और पित्तज है तो थोड़ा उसमें बादाम, काली मिर्च और मिश्री के अंदर थोड़ा मक्खन मिला करके, जो रीतम्बरा जी में बोल रहा था, इधर स्वामी जी कई बार मैंने दही बिलोरी है बहुत से लोगों से, भाई, तो उससे भी सिर दर्द कई बार बहुत से लोगों से स्वामी जी मैंने सुना कि आधे सिर में दर्द हो रहा है, उसको अधकपारी कहते हैं पूरब की तरफ लोग। तो ये आधे सिर में दर्द होना, ये क्या चक्कर है? किसी एक तरफ हो रहा है सिर में, यही आधे सिर दर्द, कोई आधा सीसी माइग्रेन, आधे कपाली का दर्द बोलते हैं। और इसमें जो है एक्यूप्रेशर भी तो लाभ करता है ना आचार्य जी? कौन सा पॉइंट दबाते हैं एक्यूप्रेशर में? ये वाला पॉइंट दबाएं। ये आचार्य जी की इसमें बड़ी मास्टरी है। ये वाला पॉइंट दबाएं और एक्यूप्रेशर में ये दोनों का ये जॉइंट वाला यहाँ दबाएं, अंगूठे के मूल में। हाँ, यहाँ मूल में, अंगूठा और ये उंगली के ये मूल में, और तीसरा ये उंगली में, ये से बहुत जल्दी लाभ हो जाएगा। ये रिंग फिंगर के टॉप पर। और सिर में कहाँ भी दबाएं? सर में दबाने के लिए एक तो यहाँ ये नाक का मूल है, अच्छा, यहाँ दबाएं, इससे तुरंत लाभ हो जाएगा। और दूसरा ये आँख के दोनों साइड में, भ्रू के इसके दोनों तरफ, ये इससे लाभ हो जाएगा तुरंत। बड़ा आराम मिल रहा है। और दबाओ थोड़ा, और यहाँ भी दबाओ, पीछे मेडुला है वहाँ दबाएं। इस तरह से ये हाथ आगे यूँ पकड़ के रखें पीछे के मेडुला को, इस तरह से जो सेंटर पॉइंट है। और गला दबाने से भी कोई लाभ होता है? गला दबाने से स्वामी जी सबसे बड़ा लाभ होता है, मोक्ष हो जाता है। तो ये एक्यूप्रेशर सच में बहुत जबरदस्त है। तो ये एक्यूप्रेशर के जो पूज्य आचार्य जी ने पॉइंट बताए वो पैरों में, हाथों में भी सेम है, और ये इससे अप्रतिम लाभ होता है। और कोई किसी से प्यार से बात कर लेना, उससे भी सिर में दर्द हो जाता है, ठीक हो जाता है। और किसी को घुरा करके बोले वो तेरी ऐसी ऐसी कर दूंगा, उससे भी। अच्छा स्वामी जी देखिए, दिवाली के बाद जोर से हंस के दिखाओ, जोर से सब। अब देखो ये बच्चे ऐसे खिलखिला के हंस रहे, तो ऐसे बच्चे तो प्रसन्न रहते हैं, उनको कभी सिर में दर्द होता ही नहीं है, कह रहे सब बच्चे। जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण जो है वो खतरनाक स्थिति में है, और ज्यादातर जगहों पर AQI का जो लेवल है वो 400 के पार है। और ये प्रदूषण स्वामी जी, ये सरकारों के लिए भी सिरदर्द है और आम लोगों के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है। कई जगहों पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसकी वजह से गले में खराश, आंखों में जलन। लेकिन बहुत सारे लोग सिरदर्द की शिकायत भी इसी पोल्यूशन की वजह से कर रहे हैं। तो ये पोल्यूशन की वजह से अगर हेडेक है तो फिर उसके लिए क्या करें? एक तो घर से बाहर निकलते समय मास्क लगा करके बाहर निकले, और जो बहनें दुपट्टा प्रयोग करती है तो अपने दुपट्टे को
जो है नाक के ऊपर अच्छे से बांध लेते हैं, उनको पता है कैसे बांधा जाता है। और हम लोग भी कहीं जब ज़्यादा ऐसी गड़बड़ होती है तो हमारा तो वस्त्र ही इसके काम आ जाता है, अलग से हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो जिनको पोल्यूशन से गुजरना पड़ रहा है, कहीं बहुत गंदगी होती है, उससे भी सिर दर्द हो जाता है एकदम से। किसी को तो तेज गंध से भी सिर में दर्द हो जाता है। आजकल ये डिओड्रेंट, पता नहीं क्या क्या अलग अलग प्रकार के परफ्यूम, आर्टिफिशियल, अच्छी सुगंध से सिर दर्द अच्छा होता है। इसलिए यज्ञ की सुगंध, गूगल की सुगंध, गाय का घी अंगारी पर डालो। अब गाय का घी अंगारी पर डाला और उसका जो धूम आएगा उससे सिर दर्द दूर हो जाता है। ये एकदम पक्की बात बता रहा हूँ, धूम चिकित्सा वैसे करवाते हैं। और कफा जो हो तो आचार्य जी कह रहे उसमें काली मिर्च से तुरकटा डाल लो, और जो है वाता जो हो तो उसके अंदर निर्गुंडी डाल लो, रासना डाल लो, ऐसे अलग वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि से हवन कर लो। तो ये आपने ठीक बताया कि बहुत सी सरकारों को भी सिर में दर्द है, तो सरकारों को जिनको सिर में दर्द है तो उनको भी थोड़ा अपने कर्तव्य का, राजधर्म का भी पालन करना चाहिए। और साथ में उनको भी, जो भी सिर में दर्द से बचना चाहते हैं, उन सारे नेताओं को भी जरूर सिंहासन पर जो बैठे हुए उनको आसन लगा के सुबह सुबह भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उसकी जरूर करना चाहिए। और अपने राजधर्म का भी पूरा पालन करना, जिससे कि किसी को भी सिर में दर्द ना हो। ये जहर जिसमें जाकर के कैंसर, सिर दर्द, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी को ट्रिगर ना करे। स्वामी जी, एक रिसर्च है जिसका मैं जिक्र करना चाह रही हूँ। वो रिसर्च ये कहती है कि ज्यादा हेवी एक्सरसाइज करने से भी सिर का दर्द हो सकता है, जिसे एक्सर्शन हेडेक कहते हैं। तो क्या योग में भी ये रूल अप्लाई होता है कि अगर पावर योग करेंगे तो इस तरह का एक्सर्शन हेडेक हो सकता है? और अगर ऐसा है तो इस हेडेक से आराम कैसे देखो, पावर योग से सिर में दर्द नहीं होगा, पावर योग से तो सिर में दर्द दूर होगा। ये जो जिम में और जो बहुत धूम धाम के साथ, बहुत ही तामसिक और राजसिक संगीत के साथ और अति सर्वत्र वर्जित, बहुत 10-10, 20-20 सेट करते हैं, पसीना बहा देते हैं। और पसीना बहाने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें अपने मसल्स को तोड़ डालते हैं, पूरा ऑक्सीजन भी पूरा नहीं ले पाते, उससे सिर में दर्द होता है। तो मैं तो आपको बोल रहा था कि इस बार तो हम 3 अभ्यास सबको बताना चाह रहे हैं कि जो इस सर्दी में सेहत अच्छी बनाना चाहे, वो कम से कम एक तो ये साधारण दंड, दूसरा फिर ये जो है हनुमान दंड, और फिर ये चक्र दंड या पलट दंड या पार्श्व दंड, ऐसे बस। हाँ, एक बार में ज्यादा नहीं करनी चाहिए एक्सरसाइज, उससे थोड़े मसल्स जो है पेन करने लगते हैं। जैसे अभी हम रोज 20-25 तो करते थे, अभी एक दिन हमने 100 सपाटे खींच दिए तो थोड़े यहाँ तो दर्द हो गया था मसल्स में, ऐसे ये वाला, ऐसे वाला। तो इसको 10-10 करके रोज बढ़ानी चाहिए, तब दिक्कत नहीं है। तो योग में जो व्यायाम है, चाहे वो सूर्य नमस्कार है, चाहे दंड बैठक है, इसको एकदम से ज्यादा नहीं करना चाहिए। होले 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 धीरे धीरे बढ़ा करके फिर 100 क्या 500 1000 करो। मतलब ये कि वार्म अप किए बगैर होगी ये जिम वाला जो एक्सर्शन है उसमें दिक्कत। वार्म अप किए बगैर अगर ज्यादा किया तो नुकसान हो सकता है। उसके अलावा भी हर बॉडी की एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी होती है, तो स्वामी जी कहना चाह रहे हैं कि लोग अपनी कैपेसिटी को पहचानें। बिल्कुल। और उसके अनुसार हाँ, अति सर्वत्र वर्धित यथाशक्ति करना चाहिए। स्वामी जी, पेट और सिर दोनों का रिश्ता बहुत करीब का है, और गट ब्रेन एक्सिस भी इसको कहते हैं, और इसीलिए गैस होने पर सिर में दर्द होता है। तो स्वामी जी, पाचन दुरुस्त करने के उपाय भी बताइए, और एसिडिटी से हेडेक ना हो ये भी जरा बता दीजिएगा, और प्राणायाम कैसे सिर दर्द में फायदा पहुंचाएगा उसका सेशन करवाते हुए। तो एक तो पाचन के लिए खाने के बाद अभयारिष्ट पिए, जिनके हाथों में थोड़ा सूजन रहता है उनको पुनर्नवारिष्ट, और जिनको नींद अच्छी नहीं आती, ब्रेन नर्वस सिस्टम भी कमजोर है, भूख भी ठीक से नहीं लगती, तो द्राक्षासव लेना चाहिए, ये तो परम औषधि है। और लिवोग्रिड से कैसे सिर दर्द ठीक होगा? आचार्य जी कह रहे पाचन अच्छा होने से, और लिवोग्रिड से तो फैटी लिवर, लिवर सिस्ट, लिवर फाइब्रोसिस और लिवर कैंसर तक में अप्रतिम लाभ हो रहा है। उसके साथ में सिस्टोग्रेट भी दे देते हैं। इंडाइजेशन और लीवर की, पेट की गड़बड़ी से और इंटेस्टाइन में स्वेलिंग वगैरह होने से भी सर दर्द हो सकता है। हाँ, तो उसके लिए लिवोग्रेट बहुत ही अद्भुत औषधि है, न केवल लीवर के लिए, क्योंकि सर दर्द अपने आप में कोई रोग नहीं है,
देखें तो दूसरे दोषों के प्रकोपित होने से सर दर्द होता है या दूसरे शरीर में कोई विकृति होने से सर में दर्द होता है, चाहे वो मानसिक ही हो, चाहे वैचारिक ही हो, चाहे वह किसी तरह के फिजिकल अन्य रोग के कारण हो, तो हम इसको समझें। और ये एक तरह से आपको वार्निंग है, सर दर्द है तो मतलब कि कहीं कुछ और सर दर्द गड़बड़ है। एक चेतावनी है, एक इंडिकेशन है कि आपका पेट लीवर गड़बड़ हो रहा है। तो अभी फेस्टिवल सीजन है और इसके बाद अब शादी ब्याह का दौर शुरू होने वाला है, फिर लोग बढ़ाएंगे, पेट इधर बढ़ेगा। देख तेरे खाने का परिणाम इधर निकल रहा है, ये कमर इधर निकल रही है, कुल्ले इधर निकल रहे हैं। तो अब फेस्टिवल सीजन के बाद और आगे शादी ब्याह के सीजन के बाद भी जो बहुत फैटा फैटी हो जाए, मोटा मोटी हो जाए, चलो बच्चा भुजंगासन करो, लंबा करो ऐसे, तो वो यहाँ योगग्राम निरामम में आ जाए, उनको साफ सफाई करके और थोड़ा उपवास किया करे। उपवास से, हाँ कुछ लोग कहते हैं मेरे को तो सिर में दर्द हो गया उपवास से, जिनकी पित्त प्रकृति होती है उनको फिर थोड़ा एलोवेरा, वीटग्रास या सौंफ का पानी पीना चाहिए, तो फिर उनको भी सिर में दर्द नहीं होगा। तो उपवास बहुत अच्छा, पूरी बॉडी को, तन मन को डिटॉक्स करने के लिए है। जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, फैक्ट चेक का इंतजार हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं, फिर फौरन आपके पास लौट कर आता हूं। कल क्या खास है वो जरा दर्शकों को बताते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का विस्फोट कैसे दे रहा है गठिया करो। ज्वाइंट पेन से चलना फिरना हुआ मुहाल, किन 5 नुस्खों से मिलेगा आपको आराम। योग गुरु की रामबाण थेरेपी, प्रदूषण से बचेंगे, हड्डियां स्ट्रांग बनेंगी। तो कल सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी का ये एपिसोड आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। 12 बादाम गिरी खाएं। अच्छा स्वामी जी, ये तो रही कल के कार्यक्रम की बात। ऐसा कहा जा रहा है लोगों के बीच कि बादाम की गिरियां 12 खा लेने से सिरदर्द फौरन खत्म हो जाता है। इस वायरल दावे का सच क्या है? तो देखो, ये बादाम की गिरी यहाँ पर भी रखी हुई है, इससे फायदा तो होगा, लेकिन अकेले बादाम की बजाय थोड़ा बादाम और बादाम के साथ थोड़ा आप अखरोट भी डाल लें। ये बादाम है, इसको थोड़ा और बारीक कर लें। अभी जो है आंसू पारुल जी ने इसको कूट पीट करके तैयार कर दिया। तो कुटाई पिटाई मत करना, कभी सोचो कि कुटाई पिटाई करने से सिर में दर्द अच्छा होता है। तो ये बादाम, ये अखरोट, ये मिश्री और हाँ, और ये खांड, मिश्री या खांड ऐसे डाल दें और इसमें घी डाल दें। और मैं कह रहा था ये एक इसकी सुपर रेसिपी तैयार हो गई है। आचार्य जी इधर आओ। हाँ आचार्य जी को, हाँ घी डाल दे। तो ये तो फिर कई दिनों तक खाया जाएगा, है ना। ये तो ऐसे फिर इसको रख देते हैं और फिर इसको खिलाते हैं। और इधर जो है बादाम के साथ साथ ये सारा कार्यक्रम कर लिया। और इधर ये मक्खन है, ये मक्खन और इस साथ में मिश्री, मक्खन और मिश्री दोनों साथ में खिलाते हैं तो कहते हैं सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। तो हमारे आचार्य जी को तो कभी सिर में दर्द हुआ नहीं, लेकिन जो है आचार्य जी को सिर दर्द ना हो 100 साल तक, इसलिए हमने आचार्य जी को खिला दिया है। ये माखन और जो मिश्री खाएंगे तो आपस में प्यार भी बढ़ेगा और मोटापा भी बढ़ेगा। सिर दर्द कभी नहीं होगा। पूजे आचार्य जी कह रहे हैं ये मिश्री खाने के लिए, मक्खन खाने के लिए फिर पहले जो है सुबह दौड़ लगाना, योग करना भी जरूरी, नहीं तो मोटापा बढ़ेगा। तो फैक्ट है कि ये है। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का समय है। में उपचार करेंगे बादाम अखरोट, ओहो हो, फिर कभी सिर में दर्द नहीं होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी।